हमारे शास्त्र कहते जहाँ नारियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी वास करती है। लेकिन आज नारियों का सम्मान नहीं हो रहा। हम लोग स्त्रियों को कहाँ तक सीमित रखते हैं? घर के चूल्हे तक, कि भैया शादी होकर के बहू आएगी तो घर में रोटी बनाएगी, गाय भैंस है तो उनका गोबर करेगी। नहीं, केवल इसके लिए नारी नहीं है। नारियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कोई भी हो स्त्री, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छा वातावरण करना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हो गए कि नारियों को केवल क्या समझते हैं कि घर की नौकरानी जैसे, कि तुम काम करो और कुछ नहीं। लेकिन नहीं, नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारियों का भी धर्म है कि अपने घर परिवार वालों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, पति की सेवा करें। ऐसा नहीं कि पति पत्नी रोज लड़ें झगड़ें, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। जितना पति चाहता है कि पत्नी मेरा सम्मान करे, अगर पत्नी आपको गाली दे दे तो कैसा लगेगा पति? बताओ, पति को कैसा लगेगा? और जब पति वही पत्नी को गाली देता है तो ये सोचो कि उसको कैसा लगेगा। भाई हमें आप गाली दे रहे तो हमें बुरा लग रहा, लेकिन हम आपको दे रहे तो हम अच्छा लग रहा। जो चीज हमें बुरी लग रही, जो बातें सुनने में हमें बुरी लग रही हैं, तो वो हमें किसी और से भी तो नहीं बोलनी चाहिए। इसीलिए घर में जितने भी सदस्य सबसे मीठा बोलना चाहिए, सबसे अच्छा बोलना चाहिए। क्योंकि एक वाणी ऐसी चीज है, अगर मान के चलो आपका पति है, कहीं भी खेत से हार से ऑफिस से काम करके आया और बड़ा भूखा है, और तुमने कुछ उससे बोल दिया उल्टा सीधा, अरे खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ, जाओ। अब उसको भूख लगी होगी 8 रोटी की तो 4 खाएगा, भूखा ही उठ देगा। बोले हाँ, बोले रोटी तो गरम है नहीं, लेकिन इसका दिमाग गरम है, तो हमें खाना ही नहीं इससे अच्छा। इसीलिए अच्छा मीठा बोलना चाहिए, अपने घर परिवार में एकता बना करके रखना चाहिए। जैसे अगर किसी को भूख लगी हो और खाना में विलंब हो या खाना ना भी बनाओ, और अगर तुमने उससे प्रेम के 2 शब्द बोल लिए, तो ये समझो उसकी भूख, उसका पेट तुम्हारी बातों से भर जाएगा। भोजन भले उसको 1 घंटे बाद मिल जाए, और सामने उसको भूख लगी हो और परोसी थाली रखी हो और तुमने उसको उल्टा सीधा बोल लिया, तो उसके फिर गले से खाना भोजन नहीं निवाला अंदर नहीं जाएगा। इसलिए प्रेम से सबसे बोलना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। आज जो पुरुष नहीं कर पा रहे वो नारियां कर पा रही हैं, घर की बेटियां कर पा रही हैं। आजकल तो हम लोग बेटे और बेटी में भेदभाव करते हैं। बेटा जन्म लेता है तो ढोल लगाड़ा बजाते हो, बेटी जन्म लेती तो बोले हो गया, भगवान ने सुनी नहीं हमारी। क्या बेटी में कमी है बताओ? लड़का तुम्हारा बुढ़ापे में तुम्हें लात मार के घर से न बाहर निकाल देगा, लेकिन एक बेटी होती है जो ससुराल में जाकर के भी माता पिता के लिए रोती है, फोन करती, मम्मी खाना खा लिया, पापा कैसे, तबीयत खराब है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बेटी होती है। लेकिन बेटा परदेश में रहता है और बाप का ये बेटा मैं बीमार हूँ, अरे पिताजी दवा करवा लो, मैं अगली साल तक आ जाऊंगा। जो बेटी का हृदय होता है वो बेटे का कभी नहीं होता। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान ने मुझे बेटी दी। ध्यान रखना, एक बेटी होती है जो 2-2 कुलों की लाज रखती है। बेटा तो क्या, जिस दिन तुमने बेटे की शादी कर दी उस दिन ये समझो बेटा पराया हो गया। बेटा एक ही घर में बाप और बेटा ऐसे रह रहे जैसे कोई पड़ोसी रहते हैं एक ही छत के नीचे। लेकिन बेटी ऐसी होती है कि 2-2 कुलों की लाज रखती है बेटी। इसलिए बेटी और बेटे में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों का बराबर है। बुढ़ापे में तुम्हारे बेटे तुम्हें दगा दे जाएं, लेकिन बेटी तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगी। एक